राधे राधे सभी भक्तों, हमारे भक्ति सागर प्रेमानंद चैनल में स्वागत है। आज एक बहुत ही पावन कथा सुनिए सभी लोग। ये कथा भक्त और भगवान के बीच की है, तो कथा शुरू करते हैं। एक पावन चरित्र है श्री भक्त गोपाल चरवाहे का। पहले ऐसा हुआ करता था कि सबकी गाय जैसे चराए तो सब लोग अन्न आदि जो है उसके घर भिजवा देते थे और गाय छोड़ देते थे। वो ग्वाला ही कहा जाता था। सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर में अन्न आदि जो आवश्यक सामग्री है भिजवा दी जाती थी। ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना कभी उसने भगवान का नाम या कोई चर्चा सुनी थी। उसके कोई परमार्थ से संबंध ही नहीं था। बस गाय चराते थे, जंगल में रहते थे। पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव के लोग दे देते थे अन्न, क्योंकि सबकी गाय चराते थे। ना तो उसको किसी धर्म का ज्ञान था, ना किसी साधना का ज्ञान था। एक दिन देखा जंगल से एक मंडली जा रही संतों के। ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम, ऐसे कीर्तन। संत जन पहले मंडली बना के चलते थे तो नाम कीर्तन पद कीर्तन ऐसे। उसको बड़ा आनंद आया। उसको लगा कि इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे हैं, किसी से बात नहीं की, पकड़ लिया। अब पूरा तो नहीं, बस उतना राम 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 ऐसे करने लगा। देखो, कई बार कहा है, यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो नाम जप आपको गुरु तक पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवत साक्षात्कार कराता है। 50 वर्ष की अवस्था लगभग हो गई थी। कभी कोई तीर्थयाटन, धर्म कार्य, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं। देखो, कृपा विश्वास। अब वो अलौकिक एक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी उसको, तो जोर से कभी कभी नाच पड़ता। चरवाहा है ना, गाता। और जो लोग थे उसका उपहास करते। अरे, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं किया। ये ऐसे लोग बहुत उपहास करने वाले। ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम से कुछ हो जाएगा। उसने कहा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ होगा। हम तो ऐसे ही गा रहे, पर ये लोग उपहास कर रहे हैं। क्या गलत है क्या ऐसा गाना? जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक माया फिसला सकती है। उसने कहा कि हम किसी लाभ के लिए नहीं, बैकुंठ जाने के लिए या कोई लाभ के लिए नहीं जपते। हमें तो अच्छा लगा वो गा रहे थे संतजन, तो हम गाने लगे। क्या सही में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है? कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए, और उपहास करते हैं उसका। उसके मन में एक बात आई, कोई ये प्रमाण दे दे मुझे कि ये जो मैं संतों के मुख से सुना नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है, और इससे क्या बैकुंठ मिल जाएगा? कोई तो मिले मुझे। और जब किसी के हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है तो वही मिल जाते हैं जो सबके हृदय की जानते हैं। एक दिन उसने देखा, जब लोग दिल्ली की हंसी मजाक कर रहे थे, उसी समय एक लंगूटी पहने हुए, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए कोई वीतराग परमहंस जा रहे थे। दौड़ा चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, बस एक बात आप बता दीजिए, जो हम राम राम कह रहे हैं ये लोग उपहास करते हैं, क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा, बेटा, ये बहुत मंगलमय भगवान का नाम है, पर हमें लगता है कि तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी और निश्चित तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो पैर पकड़ लिया और कहा, महाराज, आप ही गुरु बन जाओ ना हमारे, आप ही हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा, हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए सद्गुरु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई पूछते हैं कि किसको सद्गुरु बनाऊं, तो हम कहते हैं किसी को नहीं, पहले भगवान को मानो, श्री हरि को, जगत गुरु श्री कृष्ण को। फिर उनसे प्रार्थना करो कि यदि आप आवश्यक समझते हो कि सद्गुरु के रूप में आप आकर के हमारा कल्याण करेंगे तो मुझे पहुंचा दो, या आप स्वयं आ जाओ। मैं नहीं खोज कर पाऊंगा, मेरी वो दृष्टि नहीं है कि मैं किसी महापुरुष को पहचान सकूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सद्गुरु की जो शरण में हो गया तो उसके जीवन नौका की डांड सद्गुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, कोई लज्जा नहीं सताती। वो सुखपूर्वक इस दुखद अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। पर बेटा, तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि तू संतों को मानता है। तू मेरी बात पर विश्वास कर ले, अंदर से तू एकांत में रो, तुझे सद्गुरु मिल जाएंगे।
अब ऐसा कहकर वो अपने राह में चले तीर्थ यात्रा के लिए। अब वो खोजता, एकांत में बैठकर देखता, कभी कभी वो पेड़ पर चढ़ जाता कि कोई संत तो नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए वहां भोजन पहुंच जाता, पाता, गाय देखता और बस खोज करता कि सद्गुरु आ जाए, सद्गुरु आ जाए। बहुत समय व्यतीत हुआ पर उसका विश्वास नहीं टूटा कि संत ने कहा था कि तुम भावना करो कि सद्गुरु आ जाएंगे। भगवान सद्गुरु बनकर के आ गए। वही है सद्गुरु। देखा सामने से बड़े तेजस्वी महात्मा बड़ी तीव्र गति से आ रहे हैं। वो दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव, चरणों में लौट गया। चरणों में जे गिरा तो एक बिजली सी दौड़ी उसके हृदय में। अब बात बन गई, गुरु मिल गए, उखड़े हो गए। देखते ही सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा, आंसू निकलने लगे। देखते ही मन में आया कि जो संत कह रहे थे सद्गुरु मिल जाएंगे, यही हमारे सद्गुरु हैं। हृदय में उत्साह, आतुर आवाज, प्रभु मुझे भव सागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। ऐसे थोड़े ही दीक्षा दी जाती कि गली चलते दी जाए। दूंगा, जा पहले स्नान करके आ, फिर एकांत स्थान में बैठेंगे, फिर तेरे को उपदेश देंगे। बोला, महाराज मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, हमारा घर बार से कोई आना जाना नहीं, यहीं भोजन आ जाता है। संत ने कहा, अच्छा स्नान कर। स्नान करके आए एक पेड़ के नीचे। भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्त। तो महाराज गंवार आदमी है ना, हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, न कोई व्रत पालन कर पाएंगे, न कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत। 50 साल का हूं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, गाय चराता हूं, मुझसे बहुत बातें नहीं सधेंगी। अगर एक कोई बात बता दो तो प्रण करता हूं जिंदगी में प्राण त्याग सकता हूं, पर एक बात कोई एक नियम कोई दे दो हमें, बहुत नियम तो नहीं समझ में आएंगे। एक कोई बात बता दो कि ऐसा कर लेना और मंत्र जपना, तो हम प्राण त्याग सकते हैं, पर आपकी आज्ञा उल्लंघन पर बहुत हम बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे इतना ज्ञान नहीं है। गोपाल के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए संत। भगवान एक नियम तुझे देता हूं, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण है, गोविंद है। आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद, हाँ श्री कृष्ण है। बिना उनको पवाए तुम्हें पाना नहीं है, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो आ दे, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो भी, बिना उनको पवाए पाना नहीं है। सीधा सरल आदमी। गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएं, बिना उनको पवाया आज के बाद कभी जिह्वा पर कुछ नहीं जाएगा। ऐसे गुरुजन आदेश करते हैं वैष्णव मार्ग के पथिकों को कि जल भी बिना अर्पित किए मत पियो। अगर आप बिना अर्पित किए पीते हैं तो आपकी बुद्धि में इष्ट देव के प्रति ममत्व नहीं आ पाएगा। अब तो गोपाल नाच पड़ा कि गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गए और इष्ट का पहचान मिल गई। उसी समय घर से भोजन आया, कोई कभी चटनी रोटी, ऐसे ही बैठा एकांत वृक्ष के नीचे। आओ गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल विचार में लगा कि आ तो रहे हैं पर है नहीं, और गुरुजी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। गुरुजी कह रहे थे घट घट में विराजमान भगवान हैं तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो अंदर मंत्र जपता कहता, आओ भगवान पाओ। आके नहीं आए। महाराज हमारे गुरुदेव ने जो आपका ध्यान बताया था वैसे ही आओ आप पाओ आके। रात्रि हो गई, देखा प्रभु नहीं आए तो भोजन उठाया, गाय को दे दिया। तो बहुत सी गायें थीं, भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता टोरा, जल से छिड़का, पत्ते पर भोजन रखा, भगवान को फिर पुकारा, आओ प्रभु गुरुदेव ने आज्ञा की बिना आपको पवाए हम अपनी जबान में नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गाय को दे दिया। विचार कर लिया कि अब मरना ही है। मुझ जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, वो भगवान है पर मैं अपने गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। मर चाहे जाऊं पर अपने गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। अगर आप नहीं आएंगे तो भूखों मर जाऊंगा। पर हम ये बात देखो, ये बात चरवाहा है, कोई साधना पूर्व की नहीं। गौ सेवा के प्रताप से उससे संतों में प्रीति हो गई। नाम की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से नामी की प्राप्ति की चाप। ऐसे कई दिन व्यतीत होते गए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। पूछते कि क्या बात है, भोजन तो हम रोज लाते हैं, आप रोज लेते हैं, क्या पाते नहीं? आपका विषय नहीं। शिक्षा मिलती है यहाँ। अपने गुरु उपदिष्ट साधन को किसी से बताना नहीं चाहिए। गुरु उपदिष्ट साधन जब तक सिद्धावस्था न पहुंच जाए तब तक गुप्त रखा जाता है। जो जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, इसमें कोई वचन आपको लगा, पकड़ लिया।
अब वो जीवन में तभी बोलना जब उसका प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो निकल जाएगा। और अगर रोक लिया तो मंथन करेगा अंदर और आपको उसमें स्थित कर देगा। एक भी शब्द नहीं बताया कि हमारी गुरु दीक्षा हो गई। गुरुजी ने कहा था पवाचे पाना, और इतने दिन हो गए भगवान तो आ नहीं रहे, इसीलिए हम पा नहीं रहे। तो हमारी ये दशा है। देखो, आज का समय ऐसा है कि प्रगट में सब इंद्रियों के पोषण की व्यवस्थाएं भगवान दी चाहें, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लेकिन क्या हमारे अंदर निष्ठा है ऐसी? शबरी जी जब उनके गुरुदेव पधारने लगे तो चरणों में रो के गिरी कि प्रभु, इस पूरे विश्व में इस अधम को सिर्फ आप ही प्यार करने वाले हैं। आप ही ने दुलार करके मुझे रखा, नहीं सब जगह ठोकर मिलती। कोई भी संत महात्मा हमारी तरफ देखना नहीं चाहते। और प्रभु, आप जा रहे हैं, अब कैसे जीवन? जानते हो क्या कहा? हम तो भजन के प्रभाव से भगवान के धाम जा रहे हैं। बेटा, भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। शबरी जी बहुत वर्षों तक कभी गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ कि कहते थे भगवान आएंगे। रोज पावड़े डालती हूँ सोनी लगा के, दिल सिचती हूँ, रोज लगता है फसला तो नहीं दिया गुरुजी ने। नहीं, गुरु के वचन, भगवान आएंगे। शायद ऐसा वर्णन किए हैं शास्त्र 1000 वर्ष। सोचो जरा, और भगवान आए और शबरी को निहाल किया। ऐसे वो गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, जब तक वो ना पाएंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। हमने कहा है कि और उनका उद्देश्य अलग था, कहने का कि आप भगवान को भोग लगा के पाइएगा और भजन कीजिएगा, तो मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे मानस पटल पर भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होता है, पर सीधा आदमी सीधा समझा, जब तक भगवान नहीं पाएंगे तब तक हमें नहीं पाना। 18 दिन बीत गए, कुछ न खाना न पीना। गोविंद भी देखते हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज यहीं अपने चामुंडा के पास से, उधर बहुत नामनिष्ठ महात्मा बाल भक्तों में बड़े, मानो प्रहलाद